कभी सोचा है कि क्यों वो बातें जो सदियों तक छुपाई गईं अब हर जुबान पर आने लगी हैं? क्यों गैब के इशारे सच्चाइयों और ख्वाबों में उतरने लगे हैं? क्या ये वो वक्त है जब राज खुद बोलने लगें, जब इल्म के पर्दे उठने लगें और खामोशियां बोलने लगें? अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू, जहां हर लफ्ज में फकर की रोशनी है। आज हम एक ऐसे राज पर बात करेंगे जो जमाने के आखिर की अलामत है, जब इल्म जमीन पर बारिश की तरह बरसने लगेगा और इंसान के हाथों में वो कुव्वत आ जाएगी जो कभी सिर्फ अंबिया और औलिया के पास थी। यही कुर्बे क़यामत का जमाना है, जब इल्म आम होगा मगर फहम नायाब, जब हर शख्स के पास हकीकत के लफ्ज होंगे मगर दिलों में सच्चाई की रोशनी कम हो जाएगी। ये वो वक्त है जब राज छुपाए नहीं जाते बल्कि राज खुद बोलने लगते हैं। अगर आप भी इन राजों को समझना चाहते हैं और हर वीडियो में हकीकत के नए दरवाह होते देखना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए और इस रूहानी सफर में हमारे हम सफर बनिए। चलें अब बिला ताखीर इस पुरस्कार सफर का आगाज करते हैं और देखते हैं कि कुर्बे क़यामत में ये इल्म, ये राज और ये सच्चाइयाँ किस तरह इंसान के अंदर और जमीन पर जाहिर हो रही हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम दोस्तों, कभी आसमान खामोश था, वो राजों को सीने में छुपाए रखता था। ना फरिश्ते बोलते थे, ना इंसान समझ पाता था कि इल्म कहाँ से आता है। फिर एक लम्हा आया जब अल्लाह ने फरमाया, हमने उसे अपने पास से इल्म अता किया। ये वो लम्हा था जब इल्म किताबों से नहीं नूर से उतरने लगा और इंसान के दिल ने पहली बार वही की सरगोशी सुनी। पहले इल्म मुकद्दस था, औलिया के सीनों में छुपा हुआ, आरिफीन के इशारों में लिपटा हुआ। ये इल्म बोलता नहीं था, देखता था, महसूस होता था। लेकिन वक्त गुजरता गया और जमीन पर एक नया दौर शुरू हुआ जिसे आप कुर्बे क़यामत कहते हैं। ये वो जमाना है जहां आसमान अब खामोश नहीं रहा, राज अब जमीन पर गूंजने लगे हैं। इल्म अब सिर्फ किताबों का नहीं रहा, ये रोशनी अब इंसान के दिलों में उतरने लगी है। कभी इल्म की राह इश्क थी, रियाजत थी, खामोशी थी। अब इल्म स्क्रीनों पर बहता है, अल्फाज में बिखरा है और हर इंसान के हाथ में एक ऐसा आईना है जो इल्म दिखाता है मगर फहम नहीं देता। ये वो इम्तिहान है जहां इल्म आम है मगर समझ नायाब। ये कुर्बे क़यामत का पहला इशारा है, जब इंसान खुद इल्म का मंबा बनने लगे, जब दिल में ख्याल आए और वही ख्याल हकीकत में जाहिर हो जाए। ये वो मुकाम है जहां इल्हाम और इजाद एक हो जाते हैं। अब इल्म राज नहीं, इम्तिहान बन गया है। जो इसे गरूर से अपनाएगा वो गुम हो जाएगा और जो इसे फना के रंग में समझेगा वो इल्म के पीछे अक्ल नहीं अल्लाह को देखेगा। जब आसमान अपने राज जमीन पर उतारने लगता है तो समझ लो के पर्दे सिमटने लगे हैं। यही इल्म का राज है और यही कुर्बे क़यामत की पहली दस्तक। हर जमाने में कुछ बातें छुपाई जाती थीं, इल्म के खजाने, राज के इशारे और वो सच्चाइयां जो सिर्फ अहले दिल के लिए थीं। मगर वक्त बदलने लगा और वक्त के साथ पर्दे भी बदलने लगे। अब वही राज जो सदियों तक राज थे लोगों की जुबान पर आने लगे। वो असरार जो कभी खानकाहों की दीवारों के अंदर सांस लेते थे अब सोशल मीडिया के अल्फाज में बिखरने लगे हैं। कभी औलिया कहते थे ये बात आम मत करना, ये राज है, मगर अब राज खुद चल कर आम होने लगा है। ये कुर्बे क़यामत की निशानी है, क्योंकि अब इल्म छुपाने का नहीं जाहिर होने का वक्त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बे क़यामत में इल्म उठा लिया जाएगा और इल्म वाले बाकी ना रहेंगे। बहुत से लोग समझते हैं कि इसका मतलब इल्म खत्म हो जाएगा। नहीं, ये मतलब है कि इल्म तो मौजूद होगा मगर इसके हामिलीन मिट जाएंगे। किताबें बाकी रहेंगी, अल्फाज बाकी रहेंगे, लेकिन रूह जिससे इल्म जिंदा रहता है वो उठा ली जाएगी। आज हम इसी जमाने में जी रहे हैं जहां इल्म के दरिया बह रहे हैं मगर प्यास नहीं बुझती, जहां हर कोई जानता है मगर कोई समझता नहीं। ये राजों के इंकशाफ का जमाना है। ये वो लम्हा है जब इल्म अब दिलों की बजाय जुबानों पर बोला जा रहा है। जो लोग पहले खामोश थे अब बोलने लगे हैं, जो असरार पहले इशारों में थे अब अल्फाज बन चुके हैं। ये इसलिए नहीं कि राज बेहुरमत हो गए, बल्कि इसलिए कि जमाना अपनी गवाही मुकम्मल कर रहा
ہوتا ہے۔ جب قیامت قریب ہوتی ہے تو اللہ کے راز زمین پر اترنے لگتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں خبر نہ تھی۔ راز اب چھپائے نہیں جاتے، راز خود بولنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ حق چھپ نہیں سکتا، چاہے پردہ زمانہ ہو یا انسان۔ اب علم عام ہے، راز ظاہر ہیں اور زمین اپنے اندر چھپی سچائیوں کو بولنے لگی ہے۔ یہ قرب قیامت کا دوسرا دروازہ ہے، رازوں کا انکشاف۔ محترم دوستو، جب علم عام ہو جاتا ہے تو آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ قرب قیامت کا سب سے بڑا امتحان یہی ہے۔ علم موجود ہے مگر فہم غائب، لفظ ہیں مگر معنی نہیں، روشنی ہے مگر سمت نہیں۔ آج انسان کے پاس سب کچھ ہے، کتابیں، اساتذہ، سوشل میڈیا، لیکن دل میں سکون نہیں، کیونکہ علم نے دماغوں کو جگا دیا مگر روحیں اب بھی سو رہی ہیں۔ یہ وہ دور ہے جہاں انسان کے سامنے دو راستے ہیں، ایک علم کا جو غرور بن جاتا ہے اور ایک علم کا جو فنا بن جاتا ہے۔ جو غرور کا علم ہے وہ فتنہ ہے اور جو فنا کا علم ہے وہ نجات ہے۔ علم اگر عشق کے بغیر ہو تو وہ آگ ہے جو جلا دیتی ہے، مگر جب عشق کے نور سے جڑ جائے تو وہی علم انسان کو اللہ تک لے جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دل اور دماغ کا فیصلہ ہوتا ہے، جہاں علم آزمائش بن جاتا ہے اور دل عبادت۔ قرب قیامت کا عارف وہ نہیں جو سب جانتا ہو، بلکہ وہ ہے جو خاموشی میں سمجھ لیتا ہے، جو بولنے کی بجائے محسوس کرتا ہے، جو دنیا کے شور میں بھی اپنے رب کی پکار سن لیتا ہے۔ یہ زمانہ علم کا نہیں، نیت کا امتحان ہے۔ علم اب عام ہے مگر اللہ کی محبت اب بھی چند دلوں میں چھپی ہے۔ یہ علم کا آخری درجہ ہے، جب بندہ جان لے کہ جاننا ہی کچھ نہیں، اصل چیز ہونا ہے۔ یہ قرب قیامت کا آخری راز ہے، جب ہر چیز ظاہر ہو جائے تو صرف دل کی نیت باقی رہتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کے اعمال لکھے نہیں جاتے بلکہ محسوس کیے جاتے ہیں، اور جب علم امتحان بن جائے تو نجات صرف فقر میں چھپی ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ ان حقائق کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو داستان اردو کی 2 خصوصی ای بکس ضرور حاصل کریں۔ سکرین پر دیے گئے داستان اردو کے اس واٹس ایپ نمبر پہ بس اتنا لکھ کے بھیجیں، مجھے داستان اردو کی ای بکس چاہیے، تو یہ ڈیجیٹل کتابیں فوراً آپ کے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دی جائیں گی۔ آپ انہیں پڑھ کے اپنے روحانی سفر کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ان کا مختصر ہدیہ رکھا گیا ہے جو اس علم کی قیمت نہیں بلکہ آپ کی محبت اور آپ کا تعاون ہے، جس کے دم سے داستان اردو کا چراغ روشن ہے۔ آئیں دعا کریں، اے رب کائنات، ہمیں وہ علم عطا فرما جو تیری قربت تک لے جائے، ہمیں غرور سے بچا اور ہمارے دلوں کو فقر اور محبت کی روشنی دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہیں تو کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں تاکہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو داستان اردو کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ روشنی اور دلوں تک پہنچے۔ میں ہوں اعزاز کاظمی، ملتے ہیں کل شام ایک نئی داستان کے ساتھ، صرف داستان اردو پر۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔